यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। शुरुआत में एक स्नाइपर उसे निशाना बनाता है। वह व्यक्ति दूर से ही स्नाइपर के स्कोप की चमक देख लेता है। उसका दिमाग इतनी तेजी से काम करता है कि वह प्रकाश की गति से भी तेज यह कैलकुलेट कर लेता है कि गोली कितनी दूर है और हवा का रुख क्या है। वह गोली से बच सकता था, लेकिन वह जानबूझकर गोली अपने कंधे पर लगने देता है ताकि उसे जनता की सहानुभूति और वोट मिल सके। स्नाइपर को एहसास होता है कि इस आदमी के पास कोई सुपर पावर है। असल में एक साल पहले यह आदमी बिल्कुल बेरोजगार और गरीब था। फिर उसके एक दोस्त ने उसे एक खास तरह की गोली दी। इसे खाते ही उसका दिमाग अपनी पूरी क्षमता 50% से अधिक के साथ काम करने लगा। उसी शाम जब मकान मालकिन किराया मांगने आई तो आदमी ने उनके हाथ में एक किताब देखी। गोली के असर से उस किताब की सारी जानकारी तुरंत उसके दिमाग में आ गई। उसने मालकिन को उनकी परीक्षा के लिए मदद की, जिससे खुश होकर उन्होंने उसका 6 महीने का किराया माफ कर दिया। इसके बाद जो आदमी पहले कुछ नहीं लिख पा रहा था, उसने केवल 1 घंटे में पूरी किताब लिख दी। वह प्रकाशक के पास गया जो उसके काम से इतना प्रभावित हुआ कि उसे तुरंत बहुत बड़ी रकम दे दी। जब वह घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि गोली का असर खत्म हो रहा है और वह वापस साधारण इंसान बन रहा है। और गोलियां लेने के लिए वह अपने साले के पास गया। वहां उसने देखा कि उसका साला बुरी तरह पीटा हुआ था क्योंकि वह गोलियां अधिकृत नहीं थी। साले ने उसे और गोलियां देने के बदले घर का काम करने को कहा। जब वह काम करके लौटा तो उसने देखा कि साले का खून हो चुका है। पुलिस के आने से पहले उसने घर की तलाशी ली और ओवन के अंदर उसे पैसे और गोलियों का पैकेट मिल गया। वह पुलिस से बच निकला और उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने एक लोन शार्क सूदखोर गुंडे से $1 लाख उधार लिए और शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू किया। अपने तेज दिमाग से उसने 1 हफ्ते में ही उस $1 लाख को $20 लाख में बदल दिया। उसकी सफलता ने वॉल स्ट्रीट के बड़े बिजनेसमैन कार्ल का ध्यान खींचा। कार्ल उसे अपनी कंपनी के विलय के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन आदमी का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि राष्ट्रपति बनना था। इसी बीच उसे पता चला कि इस गोली के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं और पुराने सभी इस्तेमाल करने वाले लोग या तो मर चुके हैं या बीमार हैं। उसका पीछा एक हत्यारा भी कर रहा था। एक बार जब गोली का असर खत्म हुआ तो लोन शार्क ने उसे पकड़ लिया और उसकी एक गोली छीन कर खुद खा ली। मुसीबत में फंसे आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की मदद ली। गर्लफ्रेंड ने किसी तरह उसके लिए गोलियां बचाई और खुद भी एक गोली खाकर हत्यारे से अपनी जान बचाई। इसके बाद आदमी ने एक लैब किराए पर ली ताकि वह उन गोलियों को खुद बनवा सके और सुधार सके। उसने अपने रास्ते में आने वाले लोन शार्क को भी मरवा दिया। 2 साल बाद वह आदमी अमेरिका का सीनेटर बन गया और राष्ट्रपति बनने के करीब था। तभी कार्ल उसके पास आया और धमकी दी कि उसने वह दवा कंपनी खरीद ली है जो आदमी के लिए गोलियां बनाती है। कार्ल ने सोचा कि वह आदमी को ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन उस आदमी ने कार्ल को चौंका दिया। उसने बताया कि उसने गोली के फॉर्मूले को सुधार लिया है। अब उसे बार बार गोली खाने की जरूरत नहीं है। उसका असर स्थायी हो गया है और अब कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कार्ल को अपनी हार मानकर वहां से जाना पड़ा और हीरो अपने मकसद में कामयाब हो गया।